हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमारा महाकषाय है। इसके पहले एक टॉपिक हो चुका है महाकषाय का, उसमें हमने 10 महाकषाय को पढ़ लिया। आज हम 10 और पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं तृतीय षटक। तो द्वितीय तक हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा तृतीय षटक है। इसमें तृतीय षटक में 3 चीजें आने वाली हैं। षटक मतलब क्या होता है, 6 वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। हमारा तीसरा षटक है यहाँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाकषाय में कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है। आपको श्लोका ही याद करना पड़ता है या फिर आपको उसको ट्रिक याद करना पड़ता है। ट्रिक के साथ मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनरी ट्रिक भी पढ़ाती हूँ ताकि आपको इमेजिनेशन से ट्रिक याद रहे। मेरा अभी मेन एम क्या है, आपको ओनली इमेजिन से याद कराना। यहाँ पे आपको ट्रिक से याद कराना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही लिखा है। किसी बच्चे को भी इमेजिनेशन से याद ना हुआ तो वो ट्रिक याद करें। ठीक है, तो तृप्तिग्न महाकषाय क्या क्या इसमें होता है। पिपली, चव्य, चित्रक, शुंठी, विडंग, मुरवा, गुड़ूची, वचा, मुस्ता और पटु। तो देखो, पंचकोल होता है ना। पंचकोल में कौन कौन सी ड्रग होती है। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्र, सोंठ, ये 5 ड्रग होती है पंचकुल में। तो यहाँ पे पंचकुल की ड्रग में से कौन सा ड्रग नहीं है। पिपली है, पिपली मूल नहीं है। ठीक है, पिपली मूल नहीं है, बाकी पंचकुल की 4 ड्रग है। फिर हो गया विडंग है, मुरवा, इन सबकी मैं आपको ट्रिक पढ़ाने वाली। ठीक है, तो तृप्ति और अमृता। तृप्ति से क्या हो जाएगा, तृप्तिग्न महाकषाय। तो तृप्ति अमृता नाम की 2 लड़की थी। उन्होंने क्या किया, एक विडंग को देखा। विडंग मतलब क्या है, एक पक्षी। उसको देखा तो उसको कुछ घाव वाव लग गया था। तो उसने ये सोचा कि मैं पंचकोल, पंचकोल में पिपली नहीं है, पंचकोल में पिपली मूल, सॉरी पिपली नहीं, पिपली मूल नहीं है। ठीक है, तो पिपली मूल रहित पंचकोल को इसमें डाल दिया। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे छोटी छोटी दूर्वा लगी है, इसको भी मैं डाल दूं। तो पंचकोल में पिपली मूल रहित पंचकोल को यहाँ पे मिलाया, उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल दी, फिर उन्होंने बिडंग को पिला दिया। ठीक है, अब हम इसकी कोड याद करते हैं। आप तो बस इतना याद रखना कि मैंने तृप्ति नाम की कोई लड़की पढ़ी थी, उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी, ऊपर एक बिडंग बैठा हुआ था, फिर एक कटोरा था, उसमें उन्होंने पंचकोल मिलाया था और बची हुई दूर्वा को भी मिला दिया था, फिर इस पक्षी को पिला दिया था। ये ट्रिक याद करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तब हो गया तृप्ति और अमृता पटेल ने, अमृता सरनेम क्या था, पटेल। तो तृप्ति और अमृता पटेल ने पंचकोल पिपली मूल रहित में बची हुई दूर्वा को मिलाकर, बची हुई दूर्वा को मिलाकर मस्त पक्षी विडंग को खिलाया। और ये पक्षी बहुत मस्त मिजाज था, मस्त पक्षी विडंग को खिला दिया। अब हम डिकोडिंग करेंगे। तृप्ति से तृप्तिग्न महाकषाय, अमृता से अमृता मतलब गुड़ूची, पटेल से हो जाएगा पटोल। ठीक है, अमृता से हो जाएगा गुड़ूची, मतलब अमृता का ही पर्याय है। पंचकोल से ये पूरी ड्रग हो जाएंगे, इसमें क्या है, पिपली मूल नहीं है। वची से हो जाएगा वचा, दूर्वा से हो जाएगा मूर्वा। ठीक है, मस से हो जाएगा मुस्ता, पक्षी से, पक्षी मतलब क्या है, विडंग। इन सबको हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्शोग्न महाकषाय। अर्शोग्न की कोई ऐसी ट्रिक नहीं बन पा रही थी, तो अपन ने क्या सोचा, अकेला अर्श में आप इतना याद रखना कि अर्श कब होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, सही से मोशन नहीं हो पा रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तब अर्श होता है। तो इस कारण से अर्श हो रहा है। बिल्व क्या होता है, एक संग्राहक होता है। अपन ने ज्यादा बिल्व खा लिया है तो मल का संग्रहण हो जाएगा, तो मल का संग्रहण हो जाएगा तो अर्श उत्पन्न हो जाएगा। तो आप अकेला इतना याद रखेंगे कि अर्श वाली ट्रिक में एक बिल्व का हमने डायग्राम देखा था। अब हम बिल्व से सारी चीजें याद करेंगे। बिल्व कैसा है, हरा कलर का है। कितना हरा है, बहुत हरा है। तो हरा हरा हम 2 बार लेंगे अपनी ट्रिक में। इतना लंबा पेड़ था, अति लंबा पेड़ था, हरा हरा बिल्व का बहुत बड़ा पेड़ था, तो इसको काट दिया, काट काट कर अर्श में यूज कर लिया होगा। ठीक है, पहले ट्रिक पढ़ेंगे। हरे हरे बिल्व के, तो हरा हरा बिल्व है, उसके अति लंबे पेड़ को काट
काट कर, इतना लंबा पेड़ था उसको काट कर अर्श से बचाया। किसी ने बिल्वे के इतने लंबे पेड़ को काट कर किसी को दे दिया और अर्श से बचा लिया। फिर हमने क्या बोला, धन्य है वह पंचकोल जिसने अर्श से बचाया। धन्य है वह पंचकोल, इस पंचकोल में पिपली और पिपली मूल नहीं है। ऊपर वाले पंचकोल में अपन ने पिपली मूल को हटा दिया था। यहाँ पर पंचकोल में मैंने क्यों पंचकोल वर्ड यूज किया, मैं 3 भी तो बता सकती थी, क्योंकि आपको ये चीजें थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, तो पिपली पिपली मूल नहीं होगी। ठीक है, तो हरे हरे से क्या हो जाएगा, हरे से हरिद्रा, एक हरे से हरित की, अति से हो जाएगा अति विषा, काट कर से हो जाएगा कुटज। ठीक है, बचाया से हो जाएगा बचा, धन्य से धन्यवास। पंचकोल में पिपली पिपली मूल नहीं है। बाकी 3 डायग्राम को याद हो जाएगा। क्या याद रखोगे, डायग्राम को बस याद रखना। फिर आप हरे हरे अति लंबा पेड़ था उसको काट कर अर्श से बचाया, वह पंचकोल धन्य है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पुष्टग्न महाकषाय। तो देखो, लकी को भय था जाति वालों से। अब लकी नाम का एक लड़का था, ये लकी था, इसके पीछे में जाति वाले लोग खड़े हुए थे। इस लकी को जाति वालों से भय था क्योंकि उसको कुष्ठ हो गया था। इसीलिए वो एक महाराज के पास जाता था, गुरु के पास जाता था कि मुझे ठीक कर दो। कब तक गया वो, 7 बार गया, ताकि वो दवाई लेके आए और खा ले और ठीक हो जाए। तो बहुत बार बार जा रहा था लकी महाराज के पास। तो देखिए, लकी को भय था जाति वालों से क्योंकि उसको कुष्ठ हो गया था, कुष्ठग्न महाकषाय। इसीलिए वह भला चाहने के लिए वीर राजा के पास 7 बार खदिर और हरिद्रा लेने गया बिगड़े कुष्ठ के लिए। तो कुष्ठ से हो जाएगा कुष्ठग्न महाकषाय। अब देखिए, खदिर कुष्ठग्ना नाम होता है, हरिद्रा भी स्किन डिसऑर्डर में हम देते हैं। तो आप तो ऐसा याद रखना कि लकी नाम का एक लड़का था, उसको कुष्ठ हो गया था। तो लकी को भय था जाति वालों से, इसीलिए वो एक वीर राजा के पास 7 बार गया। क्यों गया, क्योंकि अपना भला चाहता था, इसीलिए गया। भला चाहने के लिए वीर राजा के पास 7 बार गया और वहां से खदिर और हरिद्रा लेके आ गया। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, लकी से हो जाएगा आमल की, भय से हो जाएगा अभया, जाति से हो जाएगा जाति प्रवाल, भला से भला तक, वीर से हो जाएगा करवीर ना, हाँ करवीर हो गया। राजा से हो जाएगा राजा, मतलब राजरक्षक, आरकवत को पर्याय बोलते हैं। ठीक है, 7 से हो जाएगा सप्तपर्ण और खदिर से खदिरीय, हरिद्रा से हरिद्रा, विडंग से हो जाएगा विगड़े से हो जाएगा विडंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडुग्न महाकषाय। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, एक लड़की है, उसको बहुत ज्यादा कंडू हो रही है। इस कंडू को ठीक करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं नीम ले लूं, हल्दी ले लूं और चंदन ले लूं। तीनों आपको 4 डायग्राम दिख रहा है, आराम से आपको चीजें याद होगा कि लड़की को कंडू हो रही थी, उसने हरिद्रा, चंदन और क्या लिया, नीम के पत्ते ले लिए। पूरा 10 के 10 ड्रग याद नहीं होगा तो कुछ हद तक आपको 5, 6, 8 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो कंडुग्न महाकषाय में मधु ने हल्दी, चंदन, नीम का मस्त लेप कूटकर, ये मधु नाम की लड़की है, मधु ने हल्दी, चंदन और नीम, हल्दी, चंदन और नीम का मस्त लेप बनाया, बहुत अच्छा लेप बनाया। कैसे बनाया होगा इसने लेप, कूट कर बनाया होगा। इसको कूट कर उसने उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया, किसका, मिर्च आदि मतलब सरसों का तेल ऐड कर दिया, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ इस लेप बनाने। पैसा मतलब माल बोलते हैं ना, बहुत सारा माल है, पैसा है। ठीक, अब पूरा आपको याद हो रहा है। मधु से हो जाएगा मधुक, हल्दी से हो जाएगा हरिद्रा, चंदन से हो जाएगा चंदन ही दिया हुआ है, नीम से हो जाएगा नीम, मस्त से मुस्ता, कूट कर से हो जाएगा कुटज। ठीक है, सरसों से सरसव दिया हुआ है। उसके बाद माल से हो जाएगा नक्त माल और कृतमाल दोनों, माल वाले
नक्तमाल आरक्बत का पर्याय है, सॉरी कृतमाल, नक्तमाल किसका है, करंजी का। और ना से हो जाएगा एक नलद। ठीक है, तो पूरा डायग्राम आप याद रखेंगे। मधु नाम की लड़की है, उसने एक लेप बनाया था। कैसे बनाया था, कूटकर बनाया था, उसमें तेल भी मिलाया था। इस लेप में कौन कौन सी चीजें थी, हल्दी थी, चंदन था और नीम थी। ठीक है, ये हमारा याद हो गया। नेक्स्ट आएगा क्रमिघ्न महाकषाय। तो देखो, एक ब्रश, ब्रश मतलब क्या होता है, एक बैल मार्ग पर चल रहा था। पहले तो ट्रिक पढ़ लो। मार्ग पर चलते हुए ब्रश के आंख और गाल पर चूहे ने दांत से वार किया, जिसके इलाज के लिए बिडंग और मरीज को बुक किया। अब कोई एक ब्रश था, ये मार्ग पर चलते जा रहा था, उसको एक चूहा मिल गया, मूषक मिल गया। उसने अपने दांतों से बेचारे बैल को काट दिया। कहां पर काटा, इन दांतों से आंखों पर काटा और गाल पर काटा, इन दो जगह काट दिया। फिर इसमें क्या पड़ गए, कृमि पड़ गए। ठीक है, इस बैल की आंखों और गाल में कृमि पड़ गए, कृमि से हो जाएगा क्रमिघ्न महाकषाय। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ठीक करने के लिए मरीच लिया और बिडंग, ये बिडंग के दाने, छोटे छोटे दाने होते बिडंग, इन सबको लेके इसका इलाज किया, इन कीड़ों का इलाज किया। तो 5 6 8 चीजें आपको आराम से याद हो रही। अब देखिए, मार्ग पर चलते हुए ब्रश, तो मार्ग से अपामार्ग, ब्रश से हो जाएगा ब्रशपर्णी, आंख से हो जाएगा आखुपर्णी। ठीक है, और आखुपर्णी, आंख से आखुपर्णी भी होगा, आ से अक्षी भी होगा। अक्षी मतलब शुभांजन, आंख से दो चीजें हैं। लेकिन आपको पर्याय याद रखना है, शुभांजन, क्योंकि अगर आप अच्छे से याद नहीं रखेंगे, एग्जाम में पर्याय दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गाल, गाल को क्या बोलते, गंड प्रदेश बोलते, तो गंड से हो जाएगा गंडीय। चूहे आखुपर्णी हो गया, दांत से हो जाएगा स्वदंष्ट्रा, वार से हो जाएगा सिंधु वार। ठीक है, जिसके इलाज के लिए बिडंग से बिडंग ही है, मरीज से मरीज है, बुक से हो जाएगा उकेल के बुक। तो सारी चीजें हमको आराम से याद हो रही हैं। आप डायग्राम को पढ़ के ही ट्रिक बनाना, ये वाली ट्रिक मत याद करना, क्योंकि ये मैंने ओनली ऐसी बनाया हुआ है। आपको सारी चीजें डायग्राम से याद हो रही है। देखो, मार्ग से अपामार्ग हो गया, ब्रश से ब्रशपर्णी हो गया, आंखों से आखुपर्णी हो गया, आंखों मतलब चूहा है ना, आंख से अक्षी भी हो जाएगा, शुभंजन हो गया। ठीक है, गाल से गंडीर हो गया, बिडंग है, मरीच है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है विषग्न महाकषाय। तो विषग्न, विषैला कौन है, सर्प है, तो पूरा हम सांप से याद करेंगे। तो छोटी पालिंदी, एक पालिंदी नाम की लड़की थी, छोटी सी थी। तो छोटी पालिंदी सुबह सुबह नाग देवता की पूजा करने जाती थी। विषैली नाग देवता की पूजा करने छोटी सी पालिंदी सुबह सुबह जाती थी। और उस नाग के सिर पर क्या क्या लगाती थी, हल्दी चंदन सिर पर लगाती थी, हल्दी चंदन सिर पर लगाती थी। और इस नाग ने यहाँ पे क्या धारण किया हुआ था, निर्मल सिंधु का धारण किया हुआ है ना। इस टाइप से डायग्राम होता है, निर्मल सिंधु का धारण सिर पे किया होता है। उस सिर में क्या होता है, श्लेष्मा होता है, कफ होता है। ठीक है, छोटी पालिनी सुबह नाग को हल्दी चंदन सिर पर लगाती है। नाग निर्मल सिंधु को सिर और श्लेष्मा मजे से धारण किए, बहुत मजे से धारण किए। छोटी से क्या हो जाएगा, सूक्ष्मेला, छोटी इलायची है। पालिंदी, पालिंदी से क्या हो जाएगा, पालिंदी ही है। सुबह से हो जाएगा सुबह, है ना, यहाँ पे हाँ सुबह मतलब निश्चित हो गया। हल्दी से हल्दी, चंदन से चंदन, सिर से हो जाएगा शीरीष। निर्मल से हो जाएगा निर्मली, जिसको हम कतक बोलते हैं। सिंधु से हो जाएगा सिंधुवार। और सिर में जो होता है, सिर में श्लेष्मा होता है, इसलिए सिर का मतलब हमने श्लेष्मा लिया है। मजे से हो जाएगा यहाँ पर मंजिष्ठ। तो ये पूरा आपने डिकोडिंग करनी है। बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। 2 3 बार आपको जरूर पढ़ना ही पड़ेगा। चतुष्क कषाय। अब आता है स्तन्य जनन महाकषाय। तो स्तन्य जनन महाकषाय में आप सेम टू सेम 5 ड्रग वैसी पढ़ने वाले हो जो आप विरेचनो पग में पढ़ोगे, सॉरी हाँ मूत्र विरेचनीय, विरेचनो पग नहीं, मूत्र विरेचनीय महाकषाय में पढ़ने वाले। तो मूत्र विरेचनीय स्तन्य जनन में 5 ड्रग बिल्कुल सिमिलर होती हैं, जिसमें कुछ कंटेन
कौन से होते हैं? कुश, काश, नलदर्भ, कांडेक्षु। आपने जो तृण पंचमूल पढ़ा है ना, उसके कुछ ड्रग हैं। तो दर्भ है, कुश है, काश है, गुंद्रा एटकटमूल का पर्याय आप देखिएगा किसका होता है। बाकी ये ड्रग किसके होते हैं? कुछ ड्रग तृण पंचमूल के होते हैं। तो 5 चीजें मूत्र विरेचनीय और स्तन्य जनन महाकषाय में सेव होती है। वे मूत्र विरेचनीय है, ठीक है, विरेचनोपक नहीं है, मूत्र विरेचनीय। ठीक, 5 हमने सिमिलर याद कर लिया। अब हमको 5 की ट्रिक बनानी थी। तो बालिका शाली षष्ठी के तृण खाकर वीर बनी। एक बालिका है, उस खेत में गई थी। यहाँ पे कौन से चावल लगे थे? शाली षष्ठी चावल यहाँ पे लगे थे। इन तृण को उसने खा लिया और वीर बन गई। ठीक है, तो बालिका, बालिका मैंने क्यों लिखा? क्योंकि स्तन्य जनन हम बालिका से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बालिका में स्तन्य का जनन होता है। तो बालिका शाली षष्ठी के तृण को खाकर वीर बनी। तो बालिका से इक्षु बालिका हो गया, शाली से, शाली षष्ठी से, षष्ठी तृण से हो जाएगा, फिर तृणमूल वीर से हो जाएगा वीरन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्तन्य शोधन महाकषाय। तो स्तन्य शोधन महाकषाय में आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ठीक, स्तन्य शोधन महाकषाय की स्पेशल ट्रिक नहीं बन पा रही है, इसलिए आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा कि कुछ बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये 2 लड़कियां इस लड़के को ले जा रही हैं किसके पास? इंद्र के पास। तो सारीवा और रोहिणी, गुड्डू, छोटे बच्चों को गुड्डू गुड्डू बोलते रहते हैं ना, तो सारीवा और रोहिणी, ये सारीवा। देखो, अब आप बोलोगे ये ट्रिक तो इससे रिलेट ही नहीं हो रही है स्तन्य शोधन से, लेकिन अगर ट्रिक नहीं रिलेट हो रही तो आप डायग्राम, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इस डायग्राम को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बालिका थी, एक सारीवा, एक रोहिणी। ये लेके भाई गुड्डू को ले जा रही थी। गुड्डू को लेकर इंद्र देवता के पास गई, तिक्त औषध का मस्त पाठ पढ़ने गए। इंद्र देवता के पास तिक्त औषध का मस्त पाठ पढ़ने के लिए गए। तो सारीवा और रोहिणी गुड्डू को लेकर इंद्र देवता के पास तिक्त औषध का मस्त पाठ पढ़ने को गए। तो आपको इतना भी याद हो जाएगा, तिक्त औषध मैंने अंडरलाइन किया। तिक्त से 2 चीजें भी आने वाली, तिक्त से किरातिक्त आएगा और तिक्त से आप क्या याद रखेंगे कि जो स्तन्य शोधन में ड्रग यूज होने वाली रहती है सारी तिक्त रस प्रधान होती है। ठीक है, तो आपको तिक्त औषध से तिक्त रस प्रधान स्तन्य शोधन गढ़ याद हो जाएगा। अब देखिए, सारीवा से सारीवा, रोहिणी से कटु रोहिणी, गुड्डू से हो जाएगा गुडुची, इंद्र से इंद्र या देवता से हो जाएगा देवदारू, तिक्त से हो जाएगा किरातिक्त। ठीक है, मस्त पाठ, औषध से हो जाएगा महोषध, महोषध मतलब होता है शुंठी, मस्त से मुस्तक, पाठ से हो जाएगा पाठ। तो ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ठीक, शुक्र जनन महाकषाय। तो शुक्र जनन महाकषाय जैसे मैंने आपको जीवनीय पढ़ाया था, तो आप पहले जीवनीय देखना। तो जीवनीय की जो 7 द्रव्य होते हैं महाकषाय के, सेम टू सेम 7 यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे का वैसा है। अकेला हमको 3 याद रखना है, लेकिन किसमें याद रखना है? जनन में, शोधन में नहीं। ठीक है, तो शुक्र का जनन कैसे होगा? जब हम बहुत ज्यादा वल्य औषधि का सेवन करेंगे, ठीक है, तो उनसे शुक्र का जनन होगा। तो यहाँ पे सभी वल्य औषधियां, जीवनी औषधियां हैं। अब आप भूल क्या जाते हैं? जीव, ग्रीष्म, काकोली, शीलकाकोली, मुदपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, महामेदा। तो यहाँ पर महा बड़ी वाली चीज नहीं है। कौन सी नहीं है? महामेदा नहीं है, उसका मेदा अकेला यहाँ पे। अब एक वृद्धावस्था आती है, शुक्र का 6-70 साल में हो जाता है शारंगर जी के अकॉर्डिंग। तो वृद्धावस्था में क्या हो जाता है? शुक्र का जनन नहीं होता, तो वृद्धावस्था में कुल की जटिलता हो जाती है। वृद्धावस्था में कुल की जटिलता, तो वृद्धा से हो जाएगा वृद्धिनुहा, कुल से हो जाएगा कुलिंग, जटिलता से हो जाएगा जटिला। वृद्धावस्था में कुल की जटिलता। लास्ट आता है हमारा शुक्र शोधन महाकषाय। तो देखो, एक तो मैंने पूरे की ट्रिक नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने बना दिया है यहां तक का 1 2 3 4 5। तो ककराष्टक में कुछ द्रव्य यहाँ पर आते, ककराष्टक में का से आने वाली 8 चीजें।
तो यहाँ पर 5 ड्रग आई हुई है, लेकिन इसकी भी हम ट्रिक पढ़ लेंगे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या है, समुद्र है, उसमें बालू है, यहाँ पे कौन सा सर्प है, ये बासुकी सर्प है। बासुकी नाम होता है ना सर्प, तो ये बासुकी सर्प है। यहाँ पे ये बालू है, यहाँ पे एक लड़की है ये, ठीक है। लड़की का नाम क्या है, काकी। काकी लड़की है, उसके पैर में यहाँ पे एक कांड पड़ी हुई थी। दोनों ट्रिक अलग अलग है, ये ट्रिक अलग है। काकी एक कांड पड़ी हुई थी, इस कांड में कांटा भी लगा था, तो कांटा था इस कांड में, तो काकी को ये कांटा लग गया था। ये ट्रिक खत्म। दूसरी ट्रिक क्या थी, एक बासुकी सर्प था, इस बालू को अपनी इच्छा से छोड़ के चला गया था। अब मैं शोधन कैसे याद कराऊंगी, शुक्र शोधन। शोधन, किसी चीज का शोधन कहाँ पे होता है, किसी चीज को धुलना है, कपड़ों को धुलना है, मतलब कपड़े का शोधन करना है, तो कहाँ पर करोगे, जहां बहुत ज्यादा पानी होगा, समुद्र में जाके शोधन करते हैं। तो समुद्र में शोधन करते हैं, तो आपको कुछ हद तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो काकी को कदम में कांड का कांटा लगा, काकी के कदम में एक कांड था, उसका कांटा लगा, जिससे उनको कुष्ठ हो गया था, ठीक। ये ट्रिक खत्म। फिर वासुकी सर्प समुद्र और बालू को अपनी इच्छा से छोड़कर चला गया। तो देखो, जब कृष्ण भगवान की बॉल गिरी थी, है ना, वहां पे वो दौड़ते दौड़ते चले गए थे, फिर वहां पे उन्होंने सर्प को मारा था, बहुत मारा था, फिर उसको क्या बोला था, आप अपनी इच्छा से यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तो चला गया था ना। वासुकी सर्प अपनी इच्छा से समुद्र को छोड़ के चला गया। तो काकी से हो जाएगा कोकिलाक्ष, कदम से कदम्ब निर्यास, कांड से कटफल हो जाएगा, कांटा से कटफल, कांड से कुछ नहीं यहाँ पे, है ना। तो कुष्ठ से कुष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उसको कुष्ठ हो गया था, हाँ, कांड से कांडेक्षु है। बासुकी से हो जाएगा वसुक, समुद्र से समुद्र फेन, बालू से इलवालु, इक्षा से हो जाएगा इक्षा, और खस से क्या होगा, खस का किला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना आज 20 महाकषाय कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम 10 और पढ़ेंगे। थैंक यू।